जम्मू के लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है कश्मीर की है। क्या ये वाकया में सरकार कश्मीर की है? लोगों की एक और डिमांड है जिसमें वो चाहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट किया जाए और कश्मीर को अलग किया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 370 टूटा है ये ठीक किया है। हम एक धारा में रहेंगे। जो स्पेशल स्टेटस है ये तो अब मिलेगा नहीं। बिल्कुल। ये तो ख्वाबी है, लेकिन इसमें अब ये है कि हमें रियासत का दर्जा दिया जाए और 370 की जगह 371 लगाया जाए। पत्थरबाजी टोटली खत्म हो गई। झंडे लगाने पाकिस्तान के खत्म हो गए। हमें बेनिफिट है। हमने असेंबली देखी शेख साहब के टाइम में, फारूक साहब के टाइम में, उमर अब्दुल्ला के टाइम में, मुफ्ती साहब के टाइम में। ऐसी लड़ाई मैंने कभी नहीं देखी। 370 35 है जो कि अब सपने में चला गया है लोगों में, और उस सपने को अब वो फिर से पूरा करना चाहते हैं। हालांकि सपना देखना जो है बुरी बात नहीं है, सपना देखना अच्छी बात है। अगर वापस मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन सपना देखना भी बुरी बात नहीं है। आम लोगों के साथ हम बातचीत करना चाहेंगे। मेरे साथ अभी एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ईश्वर लाल है। मैं भलेसा में रहता हूँ। भलेसा में? हाँ। तो अब ऐसे है कि जो सपना होता है, सपना अक्सर टूट ही जाता है। लेकिन सपना देखना अच्छी बात है। देखना तो अच्छी बात है। इससे सपने देखने की बजाय हमने पहले भी नौकरी की है ये कश्मीर में रहे हैं, और हमने देखा है कि 370 और 35 जब था तब से हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। और ये पाकिस्तान के बैनर्स लगते थे पुलिस की, हाँ झंडे। तो पुलिस की ड्यूटी होती थी रात को जाकर वो उखाड़ देने। आपने वो सारा माहौल देखा है? वो सब हमने माहौल देखा है। जो 370 टूटा है ये ठीक किया है। हम एक धारा में रहेंगे। जो स्पेशल स्टेटस है ये तो अब मिलेगा नहीं। बिल्कुल। ये तो ख्वाबी है, लेकिन इसमें अब ये है कि हमें रियासत का दर्जा दिया जाए और 370 की जगह 371 लगाया जाए, ताकि बाहर से कोई यहाँ जमीन नहीं ले जाए हमारी, क्योंकि गरीब आवाम है। बिल्कुल। तो उसका हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर है, अगर वो बहाल हो जाती है तो उसमें हमें खुद इख्तियारात मिल जाते हैं। ये ठीक है। आपने बताया कि आपने वहाँ पर ड्यूटी दी है। किस तरह के हालात वहाँ पर रात को होते थे या दिन को रहते थे? क्योंकि आपने बताया कि वहाँ पर झंडे लहराए जाते, नारेबाजी हुआ करती थी। इवन के हम बुरी तरह रहे हैं जी। अब ड्यूटी का क्या बताएं, वहाँ पर इतनी मिलिटेंसी थी कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे। और जो भी थे आज़ादी के नारे लगते थे। ये हुआ कि 370 टूटने से आज़ादी के नारे नहीं लगे, वो खत्म हो गए, और झंडे नहीं चढ़े पाकिस्तान के। तो उससे बेनिफिट मिला है। अभी मिलिटेंसी हो रही है, मिलिटेंसी को ग्रिप करना सिक्योरिटी का काम है। ये करेंगे। अभी कांतवाड़ा में जो अभी हालात हुए वो खतरनाक ही है। चलो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी तो खत्म हुई है। पत्थरबाजी टोटली खत्म हो गई। झंडे लगाने पाकिस्तान के खत्म हो गए। हमें बेनिफिट है 370 का टूटना। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक सुनहरी मौका है, और 371 लगाना चाहिए, जैसे हिमाचल में है, हरियाणा में है, पंजाब में, अदर स्टेटों में, गुजरात में है। 371 लगाए, 370 की हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन 371 की तो कोई बात कर भी नहीं रहा, करता नहीं बात कोई। 371 अभी भी वही पुराने ख्वाब लोगों को दिखाए, 370 लाएंगे लाएंगे, नए ख्वाब दिखाओ। नहीं, अब पुराने ख्वाब को छोड़ो। अब जो शेख जी ने किया था या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था वो तो किया। अब जो मोदी कर रहा है वो ठीक है। इसी पर चलो, और ये तरक्की डेवलपमेंट के बारे में होना चाहिए। आपने कहा कि आप भलेसा से ताल्लुकात रखते हो, MLA दिलीप सिंह परिहार जी है वहाँ के, तो उनने क्या कुछ इन 10 सालों में वहाँ पर काम किया है और उनको दोबारा चुनकर फिर से मौका मिल गया है? डेवलपमेंट अच्छी हुई है, डेवलपमेंट का। लेकिन यहाँ पर ब्यूरोक्रेट जो अभी सरकार आई ये ठीक हुआ। हमारी सुनाई होगी इन 10 सालों में। इन 10 सालों में पब्लिक की सुनाई होगी।
क्योंकि जो भी होगा वो पब्लिक में आ जाएगा। तो हमारे नुमाइंदे होंगे, वो लड़ेंगे, हमारी डिमांड्स ले आएंगे। तो इसमें डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट हमें होनी चाहिए, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है स्पेशल स्टेटस की। जो असेंबली का सत्र पहले वहां पर हुआ, आपने देखा कि वहां पर बड़ा हंगामा हुआ। अब हंगामा हम क्या लोगों को सुनाए, लोगों को जानकारी है, आप उसको कैसे मानते हो? सब लोगों ने देखा, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो घोल तमाशा। हमने असेंबली देखी शेख साहब के टाइम में, फारूक साहब के टाइम में, उमर अब्दुल्ला के टाइम में, मुफ्ती साहब के टाइम में, ऐसी लड़ाई मैंने कभी नहीं देखी। उस टाइम किस तरह से असेंबली चलती थी? क्योंकि आज तो सवाल जवाब होते थे नॉर्मल। हाँ, अपनी असेंबली के नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में बहस होते थे। बहस होती थी हाँ, उस टाइम भी बहस चलती थी। लेकिन अपने इलाके के कंस्टिट्यूएंसी के बारे में कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, सड़क चाहिए, इन्होंने सड़कों का कोई ज़ाहिर ही नहीं कि सीधे 370 बहाल करो जी। बहाल करने की अब राज्यसभा और लोकसभा की बात है, ये तो ख्वाबी है। और जब तक ये गवर्नमेंट हमारी जाएगी नहीं बीजेपी की, तब तक इनका ख्वाबी ये रहेंगे, तब तक ख्वाब ही रहेगा। ये तो बात बनी है। और आप मुझे बताएं, आप भैंसा से ताल्लुकात रखते हो, वहाँ के अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो कभी भी कोई इमरजेंसी जब पड़ती है तो हमें वहाँ से रेफ़र करना पड़ता है जम्मू के लिए। चाहे आप भैंसा की बात करो, डोडा भद्रवाह की बात करो, किश्तवाड़ की बात करो, रेफ़र करना पड़ता है जम्मू के लिए। क्या एमएलए साहब दिलीप सिंह जी ने कुछ किया वहाँ पर? हाँ, दिलीप सिंह के टाइम में हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस देने से नहीं होता है जब तक डॉक्टरों की तैनाती ना हो, बिल्कुल, टेक्नीशियन ना हो। आज़ाद साहब सीएम बने, उन्होंने इतना मटेरियल दिया वहाँ के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए, जो हॉस्पिटल्स में मशीनें वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया। लेकिन जब टेक्नीशियन ही नहीं है, कोई जांच पड़ताल डॉक्टर नहीं है, ये वैकेंसी किस लिए रखी है पेंडिंग? ये काम कराओ, वैकेंसीज दूर करो, लोगों को लगाओ। जिन्होंने काम किए हैं उनको भी बेकार कर दिया है। और ऐसा चला है ब्यूरोक्रेट के टाइम में कि जिसने पैसा दिया उनका काम किया, बाकियों का रह गया है। जिसने पैसा दिया उनका काम हुआ है, बस उनका काम हुआ, बाकियों का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट होनी नहीं चाहिए। और हमने देखा, ये मैं जब आज़ाद साहब थे चीफ मिनिस्टर यहाँ के, उस वक़्त कुछ लड़के लगाए गए थे बिजली में, जिनके सीवी नंबर भी थे, उनको नहीं लगाया गया, उनके अलावा दूसरे लड़के लगाए और वो करप्शन करके लगाए। खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में उनकी छानबीन होनी चाहिए। लोगों का एक और सवाल है, वो मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि जम्मू के लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है कश्मीर की है। क्या ये वाकया में सरकार कश्मीर की है? ये ऐसा हुआ है, कश्मीर की सरकार नहीं है, सरकार तो हमारी भी है। इसमें अब मैं खुद एनसी का, जैसे विपक्ष, हाँ, जम्मू का नहीं कश्मीर का भी है, कश्मीर का भी है। और जम्मू के ये जो इलेक्शन ट्रेंड जो हुआ ना, ये दो कम्युनिटी में बट गया। बिल्कुल, ये हिंदू एक तरफे हो गए, मोहम्मदन एक तरफे हो गए। और हालांकि मैं रहा एनसी में, सारी उम्र मैंने गुफकार में ड्यूटी दी है। गुफकार में? हाँ, फारूक साहब के रेजिडेंस पर भी रहा। तो तब से ये अच्छा माहौल था, सब ठीक था, लेकिन ये मिलिटेंसी होने से ज़रा खराबी हो गई है। तो अब ये सरकार हमारी है, जो भी जीता है, जम्मू की भी है, कश्मीर की भी है। ये इसमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो नुमाइंदे हैं हमारे, अगर ड्यूटी सीएम आए हैं जम्मू के हैं, सजाद शाहीन है जम्मू के हैं, एमएलए बनिहाल के, सतीश शर्मा जम्मू के हैं। अच्छा, रामबन के हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा अपना आदमी नहीं, आप आदमी पार्टी के महराजदीन है, और ही इज द मोस्ट एफिशिएंट बॉय डोडा से जो इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी डोडा में आई है। बहुत एफिशिएंट हैं, वो लड़ते हैं, ये रिश्वत निकालेंगे, ये
ख़त्म होनी चाहिए। तो बाकी डेवलपमेंट के बारे में वेलकम टू उमर अब्दुल्ला, आए जम्मू में, यहाँ भी लगाएं दरबार, यहाँ भी लोगों से मिले, लोगों की कई उमंगें हैं, उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं। आपने इतनी सारी सरकारें देखी हैं, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़े पुराने टाइम से लेके। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा, लोगों की एक और डिमांड है जिसमें वो चाहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट किया जाए और कश्मीर को अलग किया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेपरेट होने से बहुत असर पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर हम एक हैं और एक रहेंगे। इसमें यही है कि जम्मू में दरबार मुंह भी होना चाहिए, बिल्कुल, ये पक्का होना चाहिए। दरबार मुंह होना चाहिए, खर्चा बिला शक हो जाए, लोगों का खर्चा नहीं न जाएगा। अब श्रीनगर में दरबार, ये असेंबली लगी है, कौन जाएगा श्रीनगर? अच्छा भाई कि ऑनलाइन सब सिस्टम है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। जो मिनिस्टर आएंगे इधर आएंगे, स्पेशल सेक्रेटरी उनके साथ आएंगे, वो आएंगे इधर, तो लोगों की जनवन रिपोर्टें आ जाएंगी। मैं 10 दिन से बैठा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा चलो नई सरकार आई है, हम मिलेंगे। गए मिलने आप वहाँ? नहीं, श्रीनगर तो मैं गया अच्छा, नहीं, वहाँ नहीं तो गए। यहाँ देखेंगे, मिलेंगे। अच्छा, जब उमर साहब आएंगे, ये चौधरी साहब आएंगे, राणा साहब आएंगे, बाकी दूसरे हमारे एमएलए हैं, ये सब आएंगे, यहाँ भी डिस्कस होनी चाहिए। ये असेंबली यहाँ चलनी चाहिए, जिस तरह पहले की थी, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ, वो एक गर्मी सर्दी गर्मी मिक्स रहता था। फिर हमें ये होगा जम्मू से पत्नीटॉप, तो पत्नीटॉप से जम्मू, तो हम तो टोटली कट हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, कश्मीर को साथ ही रखना चाहिए जम्मू। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कही जिनके ऊपर आपको भी अमल करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जब एक साथ है तभी जम्मू कश्मीर है। अगर जम्मू अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया, तो फिर जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा, उसकी तबाही होना तय है। आपके विचार क्या हैं? आप क्या चाहते हो? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हो, और जो कुछ आपके भी मुद्दे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, और हम उसके ऊपर भी बातचीत जरूर करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।